हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी पॉलिनोमियल का क्लास 2 है और हमने कल जो है क्लास 1 लिया था। क्लास 1 में हमने जो डिस्कस किया था वो है आपका कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना आपका पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में है, ये कल हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड हमने किया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ें हमने कल क्लास 1 में डिस्कस की थी। अगर कोई क्लास 2 देखना चाहता है तो वो क्लास 1 पहले एक बार देख लें, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमने पॉलिनोमियल को कैसे स्टार्ट किया था और आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 2 में। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी इसमें, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम आज ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फिर से एक हम इक्वेशन लेंगे और उसको हम पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। एक हम इक्वेशन ले लेते हैं अभी। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, इसके फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे। फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो वाला जो पार्ट है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, इसके हम दो फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स हम ऐसे बनाएंगे कि हम जो दो फैक्टर्स लेंगे उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, सोचिए आप कौन से ऐसे हम दो फैक्टर ले सकते हैं। हम ले सकते हैं 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। हमें यहाँ पे लाना है -2, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस साइन यहाँ लेंगे, प्लस साइन यहाँ लेंगे, तो -4 + 2 इट विल बिकम -2। सो हम इसको सेम इस चीज़ को हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे इसको लेंगे x स्क्वायर -4x + 2x -8। ये हमने ले लिया। यहाँ तक क्लियर है आपको। ये -2x की जगह हमने लिया है -4x + 2x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2x आ जाएगा। उसके बाद हम इन दो टर्म में से एक टर्म कॉमन लेंगे। x ले लिया मैंने कॉमन, क्योंकि x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। ये हो जाएगा x -4। ओके, इन दो में से भी एक कॉमन लेंगे हम। क्या कॉमन ले सकते हैं, +2 कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × x 2x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × 4 8। अब ये देखिए दोनों टर्म्स जो है कॉमन आ गए। आपको दोनों टर्म्स जब कॉमन आ गए तो हम इसको एक टर्म कॉमन यहाँ लिख लेंगे। जो दोनों का टर्म कॉमन है वो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये x यहाँ पर है, ये +2 यहाँ पर है, इसको हम लिख लेंगे x + 2। इससे आपके दो फैक्टर्स निकल के आ गए, दैट इज x -4 = 0 एंड x + 2 = 0। सो x के वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड x का वैल्यू हो जाएगा -2। सो 4 and -2 आर द zeros of this polynomial। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। आज मैं क्लास 1 में रिकैप करते हुए आपको बताता हूँ कि कैसे इसके हम जीरोस निकालेंगे। अब ये जो सेम वैल्यू 4 वैल्यू और -2 वैल्यू है, इसको हम जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सो देन यू विल गेट द आंसर 0। ओके, तो ये हो गया। अब ये हो गया एक चीज़। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा कि जो x - 4 एंड x + 2 ये दो फैक्टर्स है। ओके, इसको आपको अलजेब्रा में आपको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम पॉलिनोमियल मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सेम मिल जाएगा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको हम एक बार आज सीख लेते हैं कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ले लेते हैं, इसी इक्वेशन को ही ले लेंगे ताकि सेम आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे इक्वेशन आया है। सेम हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस पूरे फैक्टर को हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये x ले लेंगे पहले, ये x को इस पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये ले लेंगे हम यहाँ पे x + 2। ओके, ये जो -4 है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे -4, फिर ये जो सारा x + 2 है फिर से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब ये हो जाएगा x × x
अब इसको हम ये ब्रैकेट्स को जो है ओपन अप करेंगे, x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 2 ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे हो जाएगा -4, ये माइनस वैल्यू है, यहाँ पे प्लस वैल्यू है, माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x। ओके, और यहाँ पे माइनस फिर से प्लस, माइनस इंटू प्लस -4 इंटू 2 8। ओके, देन एक्स स्क्वेयर का एक ही टर्म है यहाँ पे, तो हम इसको एक्स स्क्वेयर ऐसे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x है -4x है, तो प्लस 2x -4x इसको हम जब करेंगे तो -4 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x और -8। देखेंगे आपको ये सेम आंसर यहाँ पे आपको आ गया है, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो आपको फैक्टर्स निकालने भी आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए कि हम कैसे अलजेब्रा में इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी हम जो है आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसका कोई भी ग्राफ रहेगा तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम कैसे बनाएंगे। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कैसे आएगा। कोई भी फंक्शन रहेगा, अगर हम ले लेंगे f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमने एक फंक्शन ले लिया। ये कौन सा इक्वेशन है ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखिए आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आपको जो ग्राफ आएगा इसका कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये आपका ग्राफ है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ओके, इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कहीं पर भी आ सकता है एज पर दिस इक्वेशन। आप जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये जो ग्राफ आएगा आपका वो इसके अनुसार आएगा, जो इक्वेशन उसके अनुसार आपका ये ग्राफ आएगा। ठीक है, तो हम इसी वैल्यू को लेकर x2x प्लस 3 को लेकर हम अभी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर अभी हमने एक सॉल्व किया है -2x -8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो ग्राफ आएगा ये पैराबोला में आएगा। ओके, या तो पैराबोला अपवर्ड से आएगा या पैराबोला डाउनवर्ड्स रहेगा। ए का वैल्यू, ये जो ए वैल्यू है यहाँ पे, ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये अपवर्ड में पैराबोला आएगा। a का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा इसमें। ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड में आएगा। तो हम दोनों वैल्यूज लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल से। ओके स्टूडेंट्स, जब आपको एग्जाम में, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ दिया जाएगा। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आप इस इक्वेशन को यूज करके इस ग्राफ को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे इसको। ठीक है, तो ये ऐसे रफली है, हम इसको रफली करेंगे ऐसे। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे ग्राफ आएगा तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन में आप क्या करोगे, आपके पेपर में एक टेबल बनाओगे। टेबल में आप यहाँ पे x का वैल्यू लोगे, ये जो x वैल्यू है इसको लोगे, और यहाँ पे जो है हम इसका जो आंसर आता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए y। इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा y। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका इक्वेशन का जो भी आएगा आप x वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करोगे, इसका जो आंसर आ रहा है आपको वो y वैल्यू रहेगा। और आपका यहाँ पे x, y, आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में आपका -2 अगर आपने लिया है, यहाँ पे -2 अगर आपने लिया है तो आपका y क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको कैसे करोगे आप, जैसे ही आपको आएगा ऐसे इक्वेशन, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन में हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज दी है आपने -2, -1, 0, 1, 2, ये आपने खुद से वैल्यूज लिए। एक बार मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। ये ग्राफ है आपका, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, दो एक्सिस है। यहाँ इस साइड जो है आपके x एक्सिस में, राइट साइड में ये आपका पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड जो रहेंगे आपके नेगेटिव वैल्यूज रहेंगे x एक्सिस के। ऐसे ही y एक्सिस में आपको ऊपर जो रहेंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5,
और नीचे जो रहेंगे आपके -1, -2, -3, -4, -5 जो भी वैल्यूज रहेंगे आप वो यहाँ पे नीचे में रहेंगे आपके माइनस के साइन y कोऑर्डिनेट्स के। तो आप जैसे ही इसमें ये आपने इक्वेशन लिख लिया आपने, अब यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, f ऑफ, आप क्या लोगे अभी, f ऑफ -2। आपने फर्स्ट वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है, आपने सब्स्टिट्यूट किया f ऑफ -2, तो आप x की जगह पे -2 रखोगे। कल के हमने सेशन में ये डिस्कस किया था कि कैसे वैल्यूज पुट करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको वैल्यूज पुट करना है और आपको आंसर कैसे आएगा। ओके, x की वैल्यू -2 है +3। ओके, सो ये बन गया -4 + 3 इज इक्वल टू -1। इसका आंसर क्या आ गया, -1। जब आपने x का वैल्यू आपने लिया है, x का वैल्यू जब आपने -2 लिया है तो आपका आंसर क्या है, -1। y का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो आप यहाँ पे कर लोगे -2, -1। ओके, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो, आपने x क्या लिया है, फर्स्ट लिया है आपने x -2 लिया है और आपका आंसर कहाँ आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये आपका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको एक पॉइंट डाल लेना है पहले। उसके बाद आप नेक्स्ट लोगे f ऑफ -1। x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हो आप, -1 पुट कर रहे हो, तो 2 ऑफ -1 + 3 ये बन जाएगा -2 + 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर आ गया 1। -1 आपने जब लिया तो आंसर आ गया आपका 1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आप और एक पुट करोगे, f ऑफ 0, 2 ऑफ 0 + 3। x जहां पर रहेगा, मैं ब्रैकेट्स में ले रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे x का वैल्यू है। 2 ऑफ 0 हो जाएगा आपका 0 और आपका ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 आ गया आपका आंसर। ऐसे आप ले लोगे f ऑफ 1, तो आपका जो आंसर शीट रहेगा आप ये पूरा इसमें सॉल्व करोगे पेपर में, उसके बाद ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ शीट में। ओके, इज इक्वल टू 2 ऑफ 1 + 3 ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आप f ऑफ 2 लोगे तो 2 ऑफ 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 वैल्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, आपने जब f ऑफ x की वैल्यू 0 लिया है तो आपको y आया है 3, तो ये हो जाएगा 0, 3। और यहाँ पे जब f ऑफ 1 लिया है आपने, आंसर आया आपका 5, तो ये हो जाएगा 1, 5। और जब आपने 2 लिया है तो आपका आंसर आ गया 7, तो आपका हो जाएगा 2.7। ये आपका x एंड y कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको इस सेम चीज़ को आप जो है ग्राफ में पुट कर दोगे। जब आपने -1 लिया है, x के वैल्यू जब आपने -1 लिया है तो आपका आंसर आया है 1, तो यहाँ पे आएगा आपका y क्या है, आपका 1 आ गया। ओके, जब आपने x0 लिया है, x0 आपने लिया तो y क्या है आपका, x0 लिया है तो y 3 आया है, तो आपका 3 आ जाएगा। सॉरी, ये आपका वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आपका जब आपने x जब -1 लिया है तो y क्या है आपका, -1 आया है, तो यहाँ पे आएगा। जब आपने x0 लिया है तो आपका y क्या है, 3 आया है। ओके, जब आप x1 लोगे तो y क्या आएगा, 5 आएगा, तो आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जब आप x2 लोगे, x आपने 2 लिया तो y क्या है आपका, 7 आएगा। समवेयर हियर इट विल कम। ओके, सो आपने देखा होगा कि ये जो लाइन आई है आपका, ये जो आपका लाइन आया है, ये एक स्ट्रेट लाइन आया है आपका। कैसे लाइन बन गया है, एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली है ये, आपको पता चल गया होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो आपका जब भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका आपका कैसे लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, हाँ, इसका एक और एक चीज़ मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि इसका फैक्टर कैसे निकलेगा। कोई भी वैल्यू जो रहता है, ये जैसा कि 2x + 3 है लीनियर पॉलिनोमियल, आप क्या करो, इसको ले लो 0, दिस इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। सो ये जो है आपका -3/2, ये इसका फैक्टर है, ये इसका क्या है, फैक्टर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप अगर आप फॉर्मूले वाइज में लिखना चाहते हो तो ये है ax + b, के फॉर्म में। तो इसका फैक्टर क्या रहेगा, हमेशा फैक्टर रहेगा -b/a, इसका फैक्टर रहेगा हमेशा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसका एक ही फैक्टर निकलेगा, वो है -3/2। ये फ्रैक्शंस में आया है क्योंकि इक्वेशन हमने ऐसे ही रैंडमली उठा लिया है, इसीलिए ये फ्रैक्शन में आ गया है।
तो इसका फॉर्मूला रहेगा ये और ये आ गया ये। तो आपको पता हो गया अभी कि आप जब भी लीनियर पॉलिनोमियल आपका आएगा तो आपको ग्राफ में पहले एक आपको टेबल बनाना है और उसमें आपको वैल्यूज पुट करना है। एक्स की जगह पे -2, -1, 0, 1, 2 ये हमने रैंडम वैल्यूज ले लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ग्राफ कैसे बनेगा आपका, क्योंकि आपने ग्राफ उसी अनुसार बनाया है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज लिए है आपने, तो आप यहीं पर -1 -2 से सब्स्टिट्यूट करते जाओगे। अगर आप ये वैल्यूज नहीं लोगे, 1 2 3 4 5 लोगे तो ग्राफ आपका ऊपर आएगा, ग्राफ आपका ऊपर आ जाएगा। तो अब दोनों साइड बताने के लिए हमने क्या किया, माइनस वैल्यूज भी लिए ताकि आपको ग्राफ पेपर में अच्छे से दिखाई दे। ओके, ये होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लेके आए हैं आपका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द जीरोस इन ईच केस। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि मैंने आपको ऐसे अभी बताया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें जो ग्राफ आता है आपका पैराबोला शेप में आएगा। ओके, तो हम इसमें पैराबोला जो अपवर्ड आएगा एंड द पैराबोला जो डाउनवर्ड आएगा, हम दोनों को ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो ये हम इक्वेशन में जैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो वैसे ही आपको सेम करना है। इक्वेशन चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन करके उसका रिजल्ट लेने आना चाहिए। ओके, तो हम अभी लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। ओके, मैं यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर डालूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। आपको जितना पेपर आप यूज़ कर सकते हो उतना पेपर यूज़ करिए, और आपका प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए एग्जाम में बहुत अच्छे से होना चाहिए, नीटली होना चाहिए, और तो आपको इसके मार्क्स अलग से मिलते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स रहेंगे आपको। ओके, तो अभी आप फर्स्ट वैल्यू पुटअप करोगे -3, मैंने लिया है -3 से स्टार्ट किया है मैंने, -3 -2 -1 0 1 2 एंड लास्ट इज 3। ओके, तो हम 7 वैल्यूज लेंगे, 7 वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं कि इसमें आपका ग्राफ कैसे आता है। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे x की जगह पे -3 स्क्वेयर माइनस ऑफ -3 एंड -6, ये हो जाएगा आपका -3 स्क्वेयर हो जाएगा आपका, -3 स्क्वेयर इज नथिंग बट -3 इंटू -3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -6, ये हो जाएगा आपका 9 + 3 12, 12 - 6 इज 6। तो यहाँ पे आगे आपका देखिए वैल्यू क्या आ गया 6, तो ये आ गया -3, 6। ओके, नेक्स्ट वैल्यू लोगे आप y लोगे -2 वैल्यू, यहाँ पे आप f ऑफ x लिख लो ताकि आपको पता चलेगा कि आप कौन सा वैल्यू ले रहे हो। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। सो यहाँ पे लिया है आपने -3 वैल्यू, यहाँ पे लोगे आप -2 वैल्यू, तो हो जाएगा -2 स्क्वेयर माइनस ऑफ -2 एंड -6, ये हो जाएगा -2 स्क्वेयर हो जाएगा आपका 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे -6 हो जाएगा, ये +6 इंटू 6 हो गया, ये 0 वैल्यू आ गया यहाँ पे। ओके, तो आप जब -2 वैल्यू ले रहे हो तो आपका y क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ले लो आप f ऑफ -1, ये जब आप माइनस का जो वैल्यू जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है कि ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जल्दबाजी में क्या होता है, आप यहाँ पे माइनस लिख दोगे तो आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ग्राफ आपका खराब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे -1 स्क्वायर कर दो, -1 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -6, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 -6, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -4, -1 आपने वैल्यू लिया तो आपका आंसर आया -4। ओके, अभी आप f ऑफ 0 ले लो, f ऑफ 0 हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर -0 -6, ये हो जाएगा -6, आपका हो जाएगा आंसर -6। आपने 0 लिया तो आंसर आया आपका -6। आप नेक्स्ट ले लोगे f ऑफ 1 लोगे आप तो 1 स्क्वायर -1 -6, तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 -6, -7 + 1, ये हो जाएगा आपका -6। आपने जब 1 लिया आंसर तो भी आपका क्या आया -6 आ गया आपका ग्राफ। ओके,
एफ ऑफ 2 ले लो आप, एफ ऑफ 2 लोगे आप तो आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, ये हो जाएगा। जब आपने आंसर लिया तो 4 आ गया, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया, एफ ऑफ 1 आपने लिया तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 6, ओके। एफ ऑफ 2 जब आपने लिया तो आपका आंसर आया y क्या आया आपका माइनस 4 आया, माइनस 4 आ गया तो 2 इसको कॉमन माइनस 4 लिख दोगे आप। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एफ ऑफ 3, 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 6, हो जाएगा 9 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 0। जब आपने 3 वैल्यू लिया तो इसका आंसर आ गया 0, इसका आंसर क्या आ गया आपका 0। तो अभी आप ग्राफ में देखेंगे, ओके, जब आप अभी ये सारी चीज़ें जो है आपका, आपने पहले कोऑर्डिनेट्स डाल लिया, आपने x और y का कोऑर्डिनेट डाल लिया आपने, अब ये कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ पे पुट करना है, ओके, पुट करना है तो आपको ग्राफ आपको पैराबोला शेप में आना चाहिए। आपने x माइनस 3 लिया तो x आप देखेंगे यहाँ पर माइनस 3 यहाँ पर है, तो आपका y वैल्यू क्या आया 6 आया, तो आप y क्या है 6 यहाँ पे है, तो आपका आप अप्रॉक्सीमेट ले लो, यहाँ पे आपका 6 आ गया, ओके। जब आपने x माइनस 2 लिया, x माइनस 2 लिया तो आपका y क्या आ गया, y आ गया आपका 0, y आ गया आपका 0, ओके, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, ये आपका y आएगा, ये x का कोऑर्डिनेट है तो y आएगा आपका 0, मतलब आपका y यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया y, क्योंकि 0 वैल्यू यहाँ पर है y का, ये x का माइनस 2 है y का 0 हो गया, ये x का माइनस 3 है y का 6 हो गया। जब x आप माइनस 1 लोगे, x आप माइनस 1 लोगे तो आपका y क्या आया है माइनस 4 आया है, तो y क्या है आपका माइनस 4 यहाँ पे आ गया, तो ये y x की जगह पे जो है आप यहाँ पे एक मार्क करोगे, x की जगह माइनस 1 y की जगह माइनस 4, ऐसे आप लोगे इसको, तो ये आपका देखिए यहाँ पे लाइन में भी बन रहा है। x जब आप 0 लोगे, x 0 यहाँ पर है तो आपका y क्या आ गया माइनस 6 आ गया, y क्या आ गया माइनस 6 आ गया, तो x 0 लिया आपने, y यहाँ पे आ गया आपका माइनस 6, ओके। नेक्स्ट आप अगेन x1 लोगे, x1 लोगे तो y फिर से आपका क्या आया है माइनस 6 आया है, तो आपका x जब 1 लोगे आप तो y यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6। जब x2 लोगे तो y आएगा माइनस 4, x अगर आपने 2 लिया तो y कितना आया माइनस 4, तो आप इन दोनों को पैरेलल करके ऐसे ही लिखोगे यहाँ पे, जब आप ग्राफ में करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x2 है आपका, y माइनस 4 है, यहाँ पे आप मार्क करोगे इसको। अब जब आपने y x3 लिया है तो y आया है आपका 0, ये क्या है 0 आ गया आपका, तो जब आप x3 लोगे तो y क्या है आपका 0 यहाँ पे है y, ओके, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए आप, आपका इसका जो ग्राफ का शेप बना है, ये देखिए आप पैराबोला शेप बना है इसका, ये जो यू शेप आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। जब आप x4 लोगे तो आपको समवेयर यहाँ पे वैल्यू आएगी, समवेयर यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ओके। यहाँ तक भी ले सकते हो आप, इतना भी करके इसको इंडिकेट कर सकते हो कि ये आपका ग्राफ ये इक्वेशन ऐसे शो कर रहा है आपको, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। ये 4 मार्क्स में आता है, ग्राफ उतारो एंड देन उसने क्या बोला है, और एक इसमें और एक चीज बोली है उसने, फाइंड द जीरोस इन ईच केस, मतलब इसका जीरोस भी पता करना है आपको। तो आप जीरोस कैसे पता करोगे, जब भी आपका x कोऑर्डिनेट आपका आप लोगे तो y कोऑर्डिनेट जो आपका 0 आता है वो आपके जीरोस होते हैं, हमेशा याद रखिए आप। तो यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट कौन सा 0 है, y कोऑर्डिनेट जब 0 है तो x का वैल्यू क्या है, तो ये हो गया आपका द जीरोस ऑफ, ऐसे लिखोगे आप, द जीरोस ऑफ द इक्वेशन इज इक्वेशन आर, द जीरोस ऑफ द इक्वेशन आर -2, x की वैल्यू आपने -2 ली थी, और क्या है 0 कहाँ पे आया आपका, y यहाँ पे 0 आया तो 3, -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि जब आपने x का वैल्यू -2 लिया तो हम जीरोस कैसे निकाल रहे थे अभी तक, जैसे हम कोई वैल्यू पुट करते थे किसी इक्वेशन में तो उसका आंसर क्या आता था, 0 आता था, तो 0 जो है वो y है, तो अब -2 यहाँ पे x का वैल्यू लिया आपने तो y आपका 0 आ गया, ऐसे आपने 3 वैल्यू लिया तो आपका y क्या है 0 है, तो दिस -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन,
तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमने सॉल्व किया है। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक समझ जाना है, बाकी का आपको जो इक्वेशन अगर चेंज करके भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है इसमें आपको गलती नहीं करनी है, आराम से करना है। आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम में आप जो है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आता है वो यहीं पर आता है जब आप इसका वैल्यूज निकालते हो। ओके, अब होपफुली आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। अभी हमने एक कर लिया है, इसमें पैराबोला जो है अपवर्ड आया है। इसमें मैंने बताया था आपको जो ये ए वैल्यू होता है, यहाँ पे क्या है, ये ए वैल्यू क्या है, 1 है। ए वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे आपके ये जो ए का वैल्यू है यहाँ पे -1 है। ए का वैल्यू क्या है, -1 है। सो -1 क्या है, ए इज इक्वल टू -1 इज लेस देन 0। लेस देन 0 रहेगा तो आपका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपका जो है सेकेंड ग्राफ रहेगा जो मैंने आपको बताया, y इज इक्वल टू 6 - x - x स्क्वायर, -x स्क्वायर। सो इसको आप जो है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, -x स्क्वायर -x + 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इसको आप यहीं पर इसी सोल्यूशन में यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो हम जो है अभी इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 6 - x स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। आपको ऐसे ही करना है, आपको जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में आप जो है इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद एक टेबल बनाओगे, टेबल में आप वैल्यूज ले लोगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, ग्राफ रहेगा, आपको ग्राफ पेपर आपके साथ रहेगा। आपका नेक्स्ट आप फंक्शन को ऐसे लिखना है। अब आप लिख लोगे यहाँ पे f ऑफ -3 आप ले रहे हो। ओके, मैं ये पेन चेंज कर देता हूँ, रेड बहुत ही आपको डार्क दिख रहा होगा, इसको हम ब्लैक यूज़ करेंगे। ओके, f ऑफ -3 लोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 6 वैल्यू है, माइनस ऑफ -3 स्क्वायर। जब आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हो तो आपको माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 6 वैल्यू, ये माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये माइनस वैल्यू है। -3 स्क्वायर होता है आपका 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 + 3 9, 9 - 9 इज 0, 9 - 9 इज 0। तो आपने देखा होगा -3 जब आपने वैल्यू लिया है तो -3 जब आपने वैल्यू लिया तो इसका आंसर आ गया 0। ओके, नेक्स्ट वैल्यू लियोगे आप -2, f ऑफ -2, 6 -2 स्क्वायर। वैल्यू समझ में आ गई आपको। x की जगह पे मैंने -2 रखा है, ब्रैकेट्स में रखा है ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में आपको इजी हो जाए कैलकुलेशन में। ओके, ये हो जाएगा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा -2 स्क्वायर। -2 स्क्वायर होता है 4 + 4 होता है, तो आपको माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -4। इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 6 + 2 8, 8 - 4 इज 4। यहाँ पे लिखोगे आप 4 -2, 4। अब आप ले लोगे -1 वैल्यू, वैल्यू हो जाएगा 6 -1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा +1। ये हो जाएगा ये -1 स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, इसका आंसर आ गया 6 आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा -1,6। अब आ जाएगा आपका 0, f ऑफ 0 वैल्यू क्या है, 6 - 0 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 - 0। यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में पुट किया है 6 - 0 - 0 स्क्वायर, आंसर हो गया आपका 6। अब आप f ऑफ 1 ले लो, ये हो जाएगा 6 - 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 - 1 - 1 इज -2, 6 - 2 इज 4, 6 - 2 इज 4। आपको एग्जाम में एक के बाद एक वन स्टेप डाउनवर्ड करते जाना है, आपको बाजू में नहीं लिखना है क्योंकि आपको सफिशिएंट पेपर रहेगा, आपको नीटली दिखना चाहिए, एग्जामिनर को जो आपका करेक्शन करता है उसको अच्छे से दिखना चाहिए। f ऑफ 2 हम ले लेंगे 6 - 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 2 - 4, ये हो जाएगा 6 - 6 इज 0, 6 - 2 - 4 इज -6,
6 माइनस 6 इज 0। तो आपने एफ ऑफ 0 जब लिया था तो आपका 6 वैल्यू आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,6। एफ ऑफ 1 जब आप लिया है आपने तो 4 वैल्यू आया आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा 1,4। जब एफ ऑफ 2 लिया है आपने तो आपका आंसर आ गया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,0। लास्ट वैल्यू लेगा आप एफ ऑफ 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 प्लस 6 हो जाएगा -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। ये आ गया आपका आंसर 3 माइनस 6 आपका आंसर आ गया। तो इससे आपको दिख गया है आपको कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ गए, एक्स एंड वाई दोनों वैल्यूज आपके आ गए हैं। -3 लिया आपने तो 0 वैल्यू आया, -2 लिया आपने तो 4 आंसर आया, -1 लिया तो 6 आया है, 0 लोगे तो 6 आएगा, 1 लोगे तो 4 आया है, 2,0 एंड 3,-6। सेम वैल्यूज को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं -3 से। x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट आपने -3 लिया है तो आपको y क्या आया है, y आया है 0, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये y है, ये y 0 यहाँ पर है, दोनों का 0 यहीं पर है, तो x आपने यहाँ लिया तो y 0 यहीं पर आ गया। ओके, तो मैंने कोशिश करो आप, ये y भी यहीं पर है और x -3 यहाँ पर है, तो x -3 की जगह हमने y 0 ले लिया यहाँ पर। -2 जब लोगे तो 4 आएगा आंसर, -2x ये हो गया, लेकिन y क्या है 4 आया है, तो हम इसको लेंगे यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। y 4 आया है तो y 4 की जगह ये आ गया, -2 ये आ गया। ओके, कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको, -2 आपने x लिया तो y आ गया आपका 4। x अब जब -1 लोगे तो आएगा आपको 6, x जब आप माइनस लोगे तो y क्या आएगा आपका 6 आएगा। x -1 यहाँ लिया आपने, y आ गया आपका 6 की जगह में आप यहाँ पे -1 की जगह इसको मार्क कर लोगे। 0 लोगे तो अभी आपको 6 आएगा, x आपने 0 लिया तो भी आपको यहीं पर 6 आ गया। x 0 लिया आपने तो वो 6, y क्या आ गया 6 आ गया। x जब 1 लोगे तो 4 आएगा, x जब आपने 1 लिया है तो आंसर क्या है आपका, आंसर आ गया आपका 4। x आपने 1 लिया तो y आ गया 4, x आपने 2 लिया तो y आ गया 0, x आपने 2 लिया तो y क्या आ गया 0, x आपने 3 लिया तो y आ गया -6, x आपने 3 लिया तो y आ गया -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। ओके, तो अभी आप देख रहे हो आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ से क्या ऊपर से, फिर ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका फिर से आपने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब a का वैल्यू <1 होता है तो आपका जो पैराबोला बनता है ग्राफ में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने आपको प्रूव भी कर दिया है। हमने आज ग्राफ के तीनों इक्वेशंस हमने लिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका पूछता है जिसमें पैराबोला बनता है, आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आप प्रैक्टिस करने के लिए पुट कर लो और आपको जो आंसर आएगा डेफिनेटली इट विल कम। और आप जो है बुक से भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आप लेकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना मतलब आप कैसे मार्किंग कर रहे हो, आपको कितना मतलब प्रैक्टिस हुआ है, इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जो आपका फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हो, उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो दो अलजेब्रा को। नेक्स्ट हमने लिया है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं दो, एक अपवर्ड वाला एक डाउनवर्ड वाला, दोनों हमने सॉल्व किया है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरे क्लासेस समझ में आ रही है, मेरा आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।